डिप्रेशन, एंजाइटी, मरने का सोचना, मारने का सोचना, आत्महत्या की कोशिश करना, ये एक व्यक्ति के मन में जब आ जाता है तो मानो उस इंसान के साथ साथ वो और लोगों की भी ज़िंदगी ख़राब करने जा रहा होता है। हम सब की ज़िंदगी में एक ऐसा पल आ जाता है कभी ना कभी कि हम बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं, हमारी हिम्मत टूट जाती है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। डिप्रेशन जो है ना, वो इंसान को पूरी तरीके से तोड़ देता है। अब वो डिप्रेशन उस इंसान को किस चीज़ का है सिर्फ वो ही जानता है। और एक डिप्रेशन ऐसी चीज़ है ना कि वो इंसान ना किसी को बता भी नहीं सकता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर मैंने सामने किसी को बताया, अगर पेरेंट्स को बताया, फैमिली में किसी को बताया, दोस्त को बताया, गर्लफ्रेंड को, पत्नी को, तो किसी को भी बताता हूँ तो वो समझेगा ही नहीं। वो यही कहेगा कि तू पागल है, तू फालतू में टेंशन ले रहा है, तू पागल है, तू फालतू में ही अपना दिमाग खपा रहा है। और वो और उस इंसान को और भी ज़्यादा इग्नोर करने लग जाएंगे। लेकिन जो इंसान डिप्रेशन में होता है ना, वो ही जानता है कि उस इंसान पे क्या बीत रही होती है। ये जो डिप्रेशन है ना, वो एक छोटे बच्चे से लेकर एक 60 साल के बूढ़े व्यक्ति को भी हो सकता है। डिप्रेशन की कोई उम्र नहीं है कि वो किस उम्र में हो रहा है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी हो गई है जो आजकल ना हर किसी के ऊपर, किसी को जॉब का, किसी को पैसों का, किसी को कंपटीशन एग्ज़ाम क्रिएट नहीं हो रहा है, किसी का कर्जा नहीं उतर रहा है। अरे ढेरों परेशानी यार लोगों की ज़िंदगी में। और ये परेशानी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, जब उस इंसान को समझ में आने लगता है कि यार ये मुझसे अब नहीं होगा, ये चीज़ मुझसे हैंडल नहीं होगी, जब उसे लगता है कि नहीं यार, सब लोगों के ताने सुन सुन कर, सब लोगों की बातें सुन सुन कर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, तो ये चीज़ ना डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और उस समय में वो व्यक्ति ना सब लोगों के होने के बावजूद भी अकेला महसूस करता है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या करे। और कितने ऐसे लोग यार जो मर जाते डिप्रेशन में, या फिर घुट घुट के मर रहे होते। कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इस डिप्रेशन का वैसे कोई इलाज नहीं है कहा जाता है, लेकिन अगर दिल से सुनी जाए ना एक बात, तो डिप्रेशन क्या हर चीज़ का एक इलाज होता है। कहते हैं ना, धरती पर हर सवाल का एक जवाब होता है, बस हमें उस सवाल को हल करने की ज़रूरत है। आजकल डिप्रेशन दूर करने के लिए बहुत सारे काउंसलर्स से हम उनके पास जा सकते हैं, डॉक्टर्स से, अपनी फैमिली मेम्बर्स से जो बड़े हैं उनसे बात कर सकते हैं। तो बात करना ज़रूरी है। पहले बहुत अच्छी चीज़ थी यार कि हम सब फैमिली के बीच में रहते थे, सब मिलजुल के रहते थे, 4-5 फैमिली, काका, मामा, चाचा, ताऊ, फ्रेंड्स, उनके बच्चे, हम सब साथ में मिलकर एंजॉय करते थे। पिकनिक पे जा रहे, कभी कुछ खेल रहे, कभी कुछ कर रहे, तो ना मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता था यार कहाँ चला गया। लेकिन आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में सुबह उठते, जॉब पे जाते, जिम चले गए, पार्क चले गए ज़्यादा से ज़्यादा, या शाम को कहीं क्लब चले गए, और या बहुत ही हो गया तो दोस्तों के साथ पार्टी कर ली और फिर सो गए। फिर दूसरे दिन यही रूटीन चालू है। और रही बात वेकेशन की, वेकेशन तो भाई एक नाम का है। वेकेशन तो मान के चलो ज़िंदगी ने झंड बना रखी है। वेकेशन तो है ही नहीं। एंजॉय, मौज मस्ती, जो फैमिली के साथ जो टाइम बिताते ना, लोगों को ऐसा लगता है कि तुम जॉब कर रहे हो या क्या कर रहे हो। फैमिली वाले तो बोलते हैं यार कि भाई तू ना फैमिली का है ना जॉब का है, साले जॉब पे जाओ। तो जॉब के जो सीनियर हेड है, जो मैनेजर है, जो हमारे से सीनियर है, हमें उनकी बातें सुननी पड़ती है। घर आओ तो हमें घर वालों की बात सुननी पड़ती है। यानी कि वो इंसान साला कहीं सुकून नहीं पा रहा है, ना वो जॉब में खुश है ना घर में खुश है। बस वो इंसान, वो बंदा ना अकेला अकेला घुट रहा है और अकेला अकेला मर रहा है। पर ये सारी चीज़ें ना ठीक हो सकती हैं, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत से भी क्या बहुत ही अच्छी हो सकती है। उसने जितनी कल्पना भी नहीं की हो उतनी अच्छी हो सकती है।
सिर्फ अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा रिलैक्स करके, थोड़ा सा अपने लिए जी करके, अगर वो बंदा ना सबके बारे में ना सोच कर सिर्फ अपने बारे में सोचे ना, तो वो ना बहुत अच्छा कर सकता है। वो इतना अच्छा कर सकता है कि शायद ही उसकी फील्ड में उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए दूसरों पे भरोसा नहीं करना है, अपने आप पे भरोसा करना है, क्योंकि डिप्रेशन को ना दूर करने का सिर्फ एक इलाज है। दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अपने आप पे फोकस करो, अपने आप पे, अपनी मनपसंद की चीज़ें करो। हम बचपन में कैसे अपने आप को खुश करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें करते थे, अपने फैशन को फॉलो करते थे। किसी को डांस पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को गेमिंग पसंद है, या किसी को कुछ पसंद है। हम अपने हिसाब से अपनी लाइफ एंजॉय करते थे, और इस रोकने वाले भी उस समय कोई नहीं होता था, और उस जगह पे हम बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, मानो हम दुनिया में खो गए हो। तो वैसे ही हमें अपनी लाइफ में ना वो सारी चीज़ें फिर से लेके आनी है। और यकीन मानो यार, अगर ये सारी चीज़ें फिर से आती है ना, तो हमारी लाइफ ना बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत प्यारी हो सकती है। हम अपनी जॉब में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, घर में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम घर वालों का भी बहुत अच्छा ध्यान रख सकते हैं। और ये ना नॉर्मली सच में पॉसिबल भी है। कहते हैं कि विराट कोहली जो है, वो अगर क्रिकेटर बनने के अलावा इंजीनियर बन जाता तो आज क्या वो इतना खुश रह पाता? लता मंगेशकर अगर अपना फैशन फॉलो नहीं करती और कुछ और बन जाती तो वो क्या कभी खुश रह पाती? हाँ ठीक है कि हम मजबूरी में जॉब कर रहे हैं, जॉब करना हमारा काम है। अगर हम जॉब नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? हम कोई भी जॉब कर रहे हो, पर पहले तो प्रायोरिटी जॉब होती है। लेकिन उसके साथ साथ में हमारा जो फैशन था ना बचपन में, हमें उससे भी तो ज़िंदा रखना है। अगर वो ज़िंदा रह गया ना यार, तो ज़िंदगी ना बहुत अच्छी हो सकती है। तो अपने फ़ैशन को मारो मत, अपने जो फ़ैशन है ना उसे ज़िंदा रखो। वो बहुत अच्छा है और वो आपको आगे तक ले जाएगा। और रही बात डिप्रेशन की ना, तो डिप्रेशन तो ऐसी चुटकियों में दूर हो जाएगा आपका, अगर आपने ये चीज़ फॉलो कर ली। थोड़ा सा ना टाइम बिताओ अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, और इंसानों के साथ जीना आप बहुत ज़्यादा कभी पसंद करते थे। हाँ, कुछ कुछ रिश्तों में पॉसिबल नहीं होता है कि किसी का प्यार होता है वो बिछड़ गया, आप उनसे बात नहीं कर सकते। लेकिन फैमिली तो है, माँ बाप है, दादा दादी है, या ऐसे कोई बुज़ुर्ग है, ऐसे कोई फ्रेंड है, दोस्त है, जिनसे सिर्फ अपने दिल की बात कर सकते हो। उनके पास जाओ, बातें करो, सुकून मिलेगा। और वही है जो आपकी बातों को समझ सकते हैं। बाकी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपको समझ सकता है, ठीक है? तो इस चीज़ को ना गार्ड बांध दो कि आगे बढ़ना है ना ज़िंदगी में, तो पहले अपने आप के बारे में सोचो, फिर दुनिया के बारे में सोचो। कभी कभी लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया है ना कि मैं क्या बताऊँ। किसी किसी के ऊपर 1-1, 2-2 करोड़ का कर्जा है, तब भी वो इंसान ना ज़रा सी टेंशन नहीं लेता है। और किसी को अगर 10,000 का कर्जा हो गया ना, तो वो रोने लगता है यार कि मैं क्या करूँ। अगर किसी का कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता ना, तो वो आत्महत्या करने चला जाता है वो व्यक्ति। और कोई इंसान ना अपनी ज़िंदगी में अपने हाथ पैर कटवा के, अपनी पूरी ज़िंदगी की ऐसी तेज़ी लगवा के, मानो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी बर्बाद हो गया, पर वो खुश है। लेकिन हम ना छोटी छोटी सी बातों में डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक 10th का बच्चा फेल हो गया, उसके कम नंबर आए तो वो डिप्रेशन में चला गया। उसका क्या मतलब, ज़िंदगी ख़त्म हो गई क्या? नहीं ना, अरे वो एग्ज़ाम है, तुम उस चीज़ के लिए शायद नहीं बने हो। भगवान चाहता है कि तुम उससे कुछ बड़ा करो। तो इसीलिए हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, निराश नहीं होना है, ठीक है? अगर एक बार फेल हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज़िंदगी में कुछ बन नहीं सकते, बन सकते। तो हमें कुछ बनना है। वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप प्लीज़। ऐसी और वीडियो आती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।